इसी हिंदुस्तान का एक लड़का वो शादी किया, एक बाप का इकलौता बेटा शादी किया, और कुर्बान जाओ शादी करने के कुछ महीनों बाद सऊदी अरब चला गया कमाने के लिए। अच्छा, वहां से जब वो वापस आया तो उनकी बीवी ने बोली कि मेरे सरताज, अब मेरी तबीयत यहां नहीं लगती है, आपके माँ बाप के साथ मैं रह नहीं पाती हूं, ऐसा करें आप सऊदी अरब में रहते हैं, आप बैरून मुल्क रहते हैं, आप जाएंगे तो आपके साथ मैं भी जाऊंगा। ये लड़का बीवी का आशिक था, बात मान गया। जब ये खबर मां को पहुंची कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेके जाएगा, तो मां तड़प उठी, बेटे से कहने लगी, बेटा एक तो तू बाहर रहता है, अब तेरी बीवी भी चली जाएगी बेटा, तो हम लोग की खिदमत कौन करेगा, तेरा बाप बूढ़ा मैं भी बूढ़ी। बताया गया कि ये लड़का अपनी बीवी की बात पे आ गया, अपनी बीवी को साथ लिया, सऊदी अरब चला गया, हर साल हज करे। 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने अरसा गुजरे बोलो भाई? 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 14 हज किया। खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। तवाफे काबा करने के बाद ज़ारो कतार रो रहा है, तो किसी बुजुर्ग ने पीछे से हाथ कंधे पे रखी, पलट कर देखा कि एक अल्लाह वाले, तो अल्लाह वाले ने पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस कतर ज़ारो कतार रो रहा है? और नौजवान की हिचकियां बन गई। कहा कि ए अल्लाह वाले, ये मेरा 14वां हज है, जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी मां है, बाप है? ये नौजवान कहने लगा कि हजरत, माँ बाप को देखे हुए 14 साल का अरसा गुजर गया, पता नहीं वो किस हाल में है, मुझे खबर नहीं है। तो फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा उठ, अपने माँ बाप के कदमों में जाकर उसे मना ले, अगर वो राजी हो गए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनंद फानन में टिकट बनाया, हिंदुस्तान आया। जब अपने गांव पहुंचने के करीब हुआ था, 14 साल का अरसा हो गया था, तो पहले फूस के घर, टाली के घर, टीन का घर, लेकिन अब देख रहे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो अपना घर पहचान में नहीं आएगी। बूढ़े मियाँ बैठकर, गांव से बाहर बैठकर घास काट रहे थे, रुक कर ठहर कर बूढ़े मियाँ से पूछा कि बूढ़े मियाँ, ए चचा, अपना अब्बा का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ गौर से देखा नौजवान को, बोला बेटा अब्दुल्ला मियाँ वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक ही बेटा था जिसको बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन शादी करने के बाद अपने माँ बाप को भूल गया। कुर्बान जाओ, ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि भाई उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहा कि उनकी बीवी का क्या बना, अब्दुल्ला साहब की बीवी का क्या बना? अपनी माँ के बारे में पूछा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि बेटा उस बेवा का क्या कहना, शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी। अब मुझे तो पता चला है कि अब उनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है। बस हमेशा यही दुआ करती है कि अल्लाह मौत से पहले एक बार मेरे बेटे को मैं अपनी नजरों से देखूं, अल्लाह एक बार मेरे बेटे को दिखा देना। कि वो दुआ करती है, ना जाने उसका बदनसीब बेटा, बदबख्त बेटा कहां चला गया पता नहीं। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। घर बता दिया कि इस बिल्डिंग के बाद जो झोपड़ी आएगी वही घर उसका है। ये नौजवान दबे कदमों से अपने आंगन में जब कदम रखा तो एक आवाज आई, नहीफ सी कमजोर सी आवाज आई, मेरे आंगन में कौन आया है, कौन है? ये नौजवान डरते डरते रोते हुए कहने लगा कि माँ तेरा बेटा आया है। कुर्बान जाओ, इतना सुनना था। माँ सोई हुई थी, बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। माँ कहती है कि बेटा बहुत देर कर दी तुमने, मेरे करीब आ जाओ, मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे करीब आ जाओ, सीने से लग जाओ ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए कि मेरा बेटा लौट कर आ गया। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है,
जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।